एक छोटी सी बात कहूंगा आप सबसे। मेरे एक वचन से बहुत से लोगों को आपत्ति है। मैं जो हर बार कहता हूं, बहुत से मित्रों का उस पर प्रश्न आता है कि स्वामी जी, हम तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ओशो को सुन रहे हैं या किसी और माध्यम से, और आप तो कहते हो बहुत सरल है, उस स्वभाव को पा लेना बहुत आसान है, बहुत सहजता है। ये आपकी बात हमें हजम नहीं हो रही। हमारा अनुभव कुछ और कह रहा है। हमारा अनुभव कुछ और कह रहा है। और आप कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। आप कहते हैं बहुत सरल, बहुत आसान, परमात्मा पा लेना सबसे आसान है। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। थोड़ी उस पर 1-2 मिनट चर्चा करेंगे, 5 मिनट, ताकि क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं इसके इनके संदर्भ में, काफ़ी पुराने साधक के। अब एक समझिए बात को, सिंपल सी बात। एक आम का पेड़ होता है, उससे आम निकलता है। एक गुलाब का पौधा होता है, उससे गुलाब निकलता है। फूल का निकल जाना, फूल का अभिव्यक्त हो जाना, वो शिखरतम अवस्था है उस पौधे की। जो बीज में था उसकी सबसे अधिक जो संभावना थी वो फूल के रूप में प्रकट हो जाएगी। आम का पेड़ है, आम निकल आता है, वो पक जाता है और गिर जाता है, वो उसकी शिखरतम अवस्था हो जाती है। इससे आगे पेड़ की कोई संभावना नहीं होती। उस फूल के आगे और कोई संभावना नहीं होती। जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता था, जो पूर्णता हो सकता था, बस वो अभिव्यक्त हो गया, वो प्रकट हो गया। बस इसी को कहते हैं यात्रा का पूरा हो जाना। बीज ने अपनी यात्रा शुरू की, करते करते वो फूल के रूप में प्रकट हुआ और यात्रा समाप्त हो गई। अब आपने कभी गौर किया, आम बनने के लिए क्या एफर्ट्स लेता है, क्या कोशिश करता है। एक फूल गुलाब का निकलता है, उसने क्या एफर्ट्स लिए, कोशिश क्या की, सहजता से निकल रहा है और कभी आज तक चूक नहीं हुई। गुलाब के पौधे से गुलाब ही निकला है, आम के पेड़ में आम ही निकलता है, कभी पपीता नहीं निकलता। ये गलती आज तक हुई नहीं है, क्योंकि आम ने आम बनने के लिए कोई कोशिश नहीं। सबसे बड़ा राज ये है, सहज घटी ये बात। वो इसलिए घट पाई कि सारी कोशिशें, सारा करना, कोई एफर्ट्स ना थी, सहजता में घटता है। वैसा ही हमारा बुद्धत्व है, वैसे ही हमारी समाधि, हमारा स्वभाव। अब होता क्या है कि हम जो कोशिश करते हैं, अब एक उदाहरण से समझो। एक घड़ी के लिए आप मान लो
कि आपने अपने को जान लिया, अपना स्वभाव जान लिया। आपने जान लिया, जो बुद्ध ने जाना, जो कबीर ने जाना, जो नानक ने जाना, वो आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये आपका अनुभव हो गया, समझ लो, मान लो, अभी मान्यता कर लो। हालांकि हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसे एक बार मान लो कि मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं मुक्त। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो मान्यता की आपने, तो एक बात आपको साफ नजर में आ जाएगी कि भाई जो मेरा होना है, जिसकी बुद्ध पुरुष बात करते हैं कि तू अपने को जान कि मैं कौन हूं, वह उभर कर बाहर आ जाता है। वो स्वभाव खुलकर बाहर आ जाता है। और वो स्वभाव है क्या? सिर्फ देखना। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्षमता है, वो है देखने की क्षमता। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमने जान लिया कि मैं कौन हूं, उसका जो रूप है, उसका जो रोल है, उसकी जो अनुभूति है, वो एक ही है, सिर्फ देखना। इसी को हमने ध्यान कहा है कि उस स्वभाव से हम चूक गए हैं, उस स्वभाव से एक दूरी बन गई है। तो वो दूरी बनने के कारण तुम्हें एक आदत दी जाती है कि तुम देखो देखो। ध्यान करने का मतलब क्या है? सिर्फ देखने की कला को निपुण करो, उसमें माहिर हो जाओ, क्योंकि तुम भूल गए हो, कहीं दूर निकल गए, चूक गए। खोया नहीं है, इस बात को समझ लेना। खोया होता तो मैं डेफिनेटली आपको कहता कि डेफिनेटली ये कठिन बात है, ये उपलब्ध करना कठिन हो सकता था अगर खोया होता। खोया नहीं है, कहीं भूल गए, कहीं विसर गए, अपने घर से कहीं दूर निकल गए। तो उस स्वभाव को फिर से जीना है, उस स्वभाव में फिर से लौटना है, उस स्वभाव को 24 घंटों में हावी करना है। इसलिए आसान है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है आम बनने की। अगर तुम कुछ और ना बनने की कोशिश करो, अगर तुम कुछ और ना होने की कोशिश करो, तो अपने से जो आम है वो प्रकट हो जाएगा, जो बुद्धत्व है, जो समाधान है, जो समाधि है, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव है। और वो जो स्वभाव है वो सिर्फ देखना है, उसका जो रोल है देखना है। तो वो देखने की कला का नाम ध्यान है। तुम उसमें निपुण हो जाओ। सारी साधना, सारा अध्यात्म तुम्हें एक ही बात की शिक्षा देता है कि तुम कैसे कर अपने स्वभाव अर्थात देखने की कला में निपुण होते जाओ। उसकी आदत तुम्हारी आदत बनती जाए, उसकी आदत तुम्हारी गहरी आदत बनती जाए, तुम्हारे अचेतन की आदत बनती जाए। भूल गए, बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं कहता हूं आसान है, क्योंकि स्वभाव में वो मौजूद है। जितनी तुम्हारी एफर्ट्स कम होती है, जितना तुम्हारा कुछ और करना कम होता है। आपको मजे की बात बताओ, आपको जो कुछ भी करवाया जाता है अध्यात्म के नाम पर, जो कुछ भी, वो क्यों करवाया जाता है? कभी आपने सोचा इसके बारे में? कभी 2 घड़ी चिंतन करो इसका। सालों से ध्यान तो करते हो, प्रयोग तो करते हो, लेकिन क्यों करवाया गया? वो इसलिए करवाया गया कि तुम ना करने में माहिर हो जाओ, उस ना करने की कला तुम्हारी गहरी हो जाए। ना करने के लिए करने की भाषा दी जाए। बस ये कॉन्ट्रडिक्टरी समझ में नहीं आती। तो वो देखने की कला जैसे जैसे स्वभाव बनती जाएगी, उसमें तुम लौटते जाओगे, तुम पाओगे अरे यहां कुछ करने जैसा था ही नहीं, सब हो रहा था, मैं सिर्फ देखने वाला था। और वह स्वभाव मैं अपने घर की खिड़की से तुम देखते रहते। बस ये है समाधि, ये है समाधि। इसलिए आसान है, इसलिए इसको कठिन समझने की गलती भर मत करना। कठिन समझा कि तुम्हारे लिए कठिन होते जाए। ये मैंने इसलिए बात कही कि काफी लोगों का इस बारे में प्रश्न आया था, काफी लोगों की इस बारे में टिप्पणी आई
कि आप इतने कठिन कार्य को आसान क्यों कहते हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं तुम्हें, बहुत आसान है। कठिन अगर बना है तो तुम्हारे कारण, तुमने बनाया है। बस ये बात अगर तुम्हारे गहन में बैठ जाएगी तो तुम्हारी जो कठिन बनाने की एफर्ट्स है ना, वो ढीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और तुम्हारे लिए हर चीज आसान होने लगेगी, समझ में आने लगेगी, स्वभाव में लौटने लगोगे, घर पर लौटने लगोगे। और उसका काम है सिर्फ देखना, और ध्यान वो देखने की कला है। बस इतनी सी बात। आपकी कर्म की परिभाषा क्या है? कि मैं कुछ करता हूं, मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा परिणाम आएगा, मैं बुरा करूंगा तो बुरा परिणाम आएगा। ठीक है। अब होता क्या है, वास्तव में कर्म बिगिनिंग नहीं है, कर्म परिणाम है। हमें कर्म शुरुआत के स्तर पर दिखाई पड़ता है, हालांकि वो कर्म तुमसे करवाए जाते हैं, क्योंकि पिछले समय तुमने बेहोशी में बहुत कुछ किया है, उसका परिणाम आ रहा है। जरा गौर करना, तुमने बेहोशी में बहुत कुछ ऐसी बीज डाल दिए हैं भूमि के अंदर जिसका तुम्हें होश ही नहीं था। ये सारे बुद्ध पुरुष क्यों चिंता लेते हैं कि तुम होश को जगाओ, तुम देखने वाले बनो, तुम होश में होशपूर्ण रहो, तुम देखते रहो, ना किसी कृत्य से अटैच हो, ना किसी कृत्य से डिटैच हो, ना उसके आवेश में करो, ना उससे विरोध में करो। होने दो। ये क्यों कहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो तुम करते जाते हो, उस अवस्था को जीते जाते हो, देखने में जीते जाते हो, तो नया कोई बीज इस भूमि में गिरता नहीं है। और जो नया बीज गिरता नहीं है तो सीधी सी बात है, उसकी फसल तुम्हें फ्यूचर में काटनी नहीं पड़ेगी। उसका कोई कर्म तुम्हारे सामने खड़ा ना होगा, वो अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ी ना हो। कर्म को बिगिनिंग से जो तुम समझ रहे हो उसमें भूल हो रही है। कर्म वो परिणाम है। जब तुम्हारा होश जगने लगता है, जब तुम सिर्फ देखने वाले होते हो, तो मजे की बात है नया कर्म बनता नहीं है। और जब कोई नया कर्म नहीं बनता है तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना नहीं पड़ता, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये ध्यान करते करते वो कला आ जाती है। ध्यान करते करते तुम देखने में इतने माहिर हो जाते हो, सिर्फ देखने वाले बने रहते हो। बस बात यह बन जाती है कि कम से कम अब जितना तुम जियोगे होशपूर्ण, उतना तुम नए बीज नहीं डालोगे। और नए बीज नहीं डालोगे तो सीधी सी बात है, तुम कर्म के जाल से बाहर निकल जाओगे। समझ में आई बात? हाँ, तो कर्म सहज होते। बुद्ध भी बुद्धत्व के बाद जिए, 40 साल जिए, उन्होंने भी कुछ किया होगा, रोटी जुटाई होगी, रोटी खाई होगी, बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास गए, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो उनको छुआ नहीं, क्योंकि वो जो बाकी के 40 साल थे वो जल में कमलवत जी रहे थे। उसके परिणाम में शरीर की अभिव्यक्तियां होते रहती है, लेकिन उसके साथ जो मेरा था, मन था, जो मेरे को जोड़े हुए था, वो तिरोहित हो गया। तो नए बीज ना गिरे, नई कोई भूमि तैयार नहीं हुई, और नए कर्म को भुगतना या करना की भाषा निकल गई, उनके लिए निकल गई। वही अवस्था हमें करनी है, वही अवस्था को हमें उपलब्ध होता है कि हमारे लिए भी नए बीज ना गिरे और हम नई झंझटों में फिर से जन्म ना लेना पड़े। आप जितनी बेहोशी में कृत्य करते हो, समझ लेना उतने आप नए बीज डालते हो, और जितने नए बीज डालते हो उतनी बार तुम्हें लौटना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उसकी फसल काटनी ही पड़ती है। यहां कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बीज डाले और उसकी फसल काटे बिना उसे उपलब्धि हो गई, यह हो नहीं सकता, यह असंभव है। वो फसल तुम्हें काटनी होती है। यहां बैलेंस शीट को नील करना पड़ता है, ना प्रॉफिट में ना लॉस में,
वो नील जब तक नहीं आएगा तब तक जारी रहेगा। समझ में आया स्वामी जी? मतलब मन और अहंकार से वह कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मन और अहंकार के कारण कर्म होते हैं। अब समझो, नहीं करनी चाहिए, गलती है, वापस भाषा की गलती है, समझो मेरी बात। जब तक मन है तब तक बेहोशी जारी है, और जब तक बेहोशी है तुमसे कर्म होते रहेंगे, कर्म के बीच भूमि में गिरते रहेंगे। तुम कुछ करो या ना करो, तुम क्या समझते हो? तुम बुरा करते हो तब कर्म बनता है। तुम जब अच्छा काम करते हो ना, किसी की सेवा करते हो ना बेहोशी में, तब भी वो भुगतने आना पड़ता है, वो पुण्य के रूप में भुगतना पड़ता है, अच्छी अच्छी उपलब्धि के अर्थ में भुगतना पड़ता है। और किसी का बुरा करते हो तो वो भी भुगतने आना पड़ता है, वो पीड़ा के अर्थ में भुगतना पड़ता है, लेकिन वो भुगतना तो पड़ेगा। अर्थात इतना ही है कि जब तक मन को तिरोहित नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। और मन को तिरोहित करने की साधना है ध्यान। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले अभी बताया, कि स्वभाव में ले आता है, सिर्फ देखने में माहिर कर देता है। एक अपना दोहा है, सुख आया नाचे नहीं, दुख आया नहीं रोए, दोनों में समता रहे तो ही मंगल होए। तो स्वामी जी, ये जो समता में रहना है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? समता में कैसे रहना? यही अभी तो उसी की एक कहने को बताओ आपको मजे की बात स्वामी जी, यहां दूसरी बात कहने को है ही नहीं। आपको लगता होगा मैं हर बात कुछ अलग बात कर रहा हूं, बात एक ही कह रहा हूं। लौटो अपने स्वभाव में, और स्वभाव क्या है? देखने की कला। सिर्फ देखो, इन्वॉल्व मत हो। ये सारी बातें एक ही बात को दोहरा रही है। अगर गौर से तुम देखोगे, मैं एक ही बात तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम जो झूठे मैं हो वहां से बीच से हटो और अपने स्वभाव में लौटो। और स्वभाव में जैसे ही आओगे, तुम सिर्फ देखते रहोगे, खाओगे देखते रहोगे पीछे खड़े रहकर, बैठोगे देखते रहोगे पीछे रहकर, काम पर जाओगे देखते रहोगे कि कोई काम कर रहा है, ये शरीर काम कर रहा है, वो देखते रहोगे। वो देखते 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 मजे की बात है कि तुम नए बीज डालोगे नहीं, नया लेन देन पूरा होगा, और साथ साथ में पुरानी जो फसल है वो कटते जा रही है, क्योंकि तुम गुजर रहे हो ना, वक्त से गुजर रहे हो, कुछ साल जी रहे हो। उस सालों जीने में बहुत कुछ ऐसी पुरानी फसलें हैं जो सामने आएगी, उसको काटना पड़ेगा, वो कटेगी, उसको देखते रहना, वो कटेगी। वो कटते 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 वो अवस्था आ जाती कि तुम सुख और दुख के परे हो जाते हो। तुम सुख को भी देखने में माहिर हो जाते हो, तुम दुख को भी देखने में माहिर हो जाते हो, और वो देखते देखते बात बन जाती है। इसी बात को कहा है, हर बात का निचोड़ एक ही बात पर है। स्वभाव तुम भूल गए हो, स्वभाव से एक दूरी बना ली, बस उस पर लौटना है। सारी साधना इतनी ही है, इससे आगे अध्यात्म कुछ होता नहीं है। इससे आगे अगर कुछ भी मैं बात कर रहा हूं या कोई भी बात की है, किसी ने भी बहुत सारा बोला है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द है, उसी को समझाने की कोशिश है, उसी पर लौटाने की कोशिश है। चाहे मैं बुद्ध की बात करूं, कबीर की बात करूं, नानक की बात करूं, या ओशो की बात करूं। ओशो ने भी सारे अलग अलग बुद्ध पुरुषों के माध्यम से उसी बात को समझाने की कोशिश की, उसी बात को दोहराया है कि भैया तू देख, सिर्फ देख,